हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टर्म पे हुआ नहीं था। कुछ वैल्यू का मिस्टेक मुझे लग रहा था बार बार। ठीक है, तो कर लेते हैं आज वो क्वेश्चन। 2 मिनट की बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। हमको मिल रहा है CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन गिवन है हमको। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, HCl एक्वस स्टेट में है, तो हमको CaCl2 बना, मिला कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये गैस के फॉर्म में मिली। ठीक है, और जो CaCl2 है वो एक्वस स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। What mass of CaCO3 calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 75 molar HCl? ठीक है, तो हमको मास निकालना है CaCO3 का, रिलेटेड किससे है? HCl के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर हम 1 मोल ये यूज कर रहे हैं और 2 मोल ये यूज कर रहे हैं तब हमारे रिएक्शन हो रही है। 1 मोल CaCl2 मिल रहा है और 1 मोल ये मिल रहा है, 1 मोल ये मिल रहा है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। Ca यहाँ 1 है, यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ C 1 है, यहाँ पे भी C 1 है, यहाँ O3 है, यहाँ पे 2 और 1 O भी 3 है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे भी 2 H है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ पे 2 Cl है। ठीक है, रिएक्शन हमारी बैलेंस है। तो हमको क्या चाहिए कि जब हम 1 मोल CaCO3 लेंगे, ठीक है, 1 मोल CaCO3 और 2 मोल HCl की नीड होगी इस रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है? HCl के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। HCl के हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वैसे रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स हम इसके अकॉर्डिंग, ये जो डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो N ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या है? नहीं, मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V। ठीक है, तो N हमको फाइंड आउट करना है। N इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है? 0.75 और वॉल्यूम कितना है? 25 ml। 25 ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दी। ठीक है, अगर हम यहाँ से 0 हटाते हैं तो यहाँ पे 2 0 और आ जाते हैं, और 4 से, और ये 3 और 4 0 और 3/160। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 3/160 किसके? HCl के। ठीक है, इसको अगर पॉइंट में कैलकुलेट करना चाहें तो पॉइंट में भी लिख लेते हैं हम। तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 0.01। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं N ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.018। ठीक है, और बड़ी वैल्यू लिखना चाहें तो हम 0.1875 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके आ गए? हाइड्रोजन के। अगर इतने मोल HCl के हैं, ठीक है, और हमको पता है इसके एग्जैक्टली हाफ मोल के CaCO3 होंगे। ठीक है, तो N ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 0.01875। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 0.9 कुछ आएगा, 0.009 और आगे 37। ठीक है, इतना ही रखते हैं, नहीं तो और भी वैल्यू आगे हो जाएगी। ये मोल्स हैं किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। होप सो इतना समझ में आया होगा। तो अब हमको केवल क्या निकालना है? मास ऑफ CaCO3 निकालना है।
ये होप सो नोट कर लिया होगा। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से हमने HCl के निकाले। अब हमको क्या चाहिए, हमको फाइंड आउट करना मास ऑफ CaCO3, ठीक है। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास करेंगे। तो N हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, मास हमको फाइंड आउट करना है। मोलर मास CaCO3 का कितना होगा, मोलर मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 ग्राम, ठीक है। कैल्शियम का 40 होता है, सबको पता है, कार्बन का 12 होता है, O3 है तो वहां पे 48 हो जाएगा, तो ऐड होके 100 आ जाएगा। तो हमें मास निकालना है, तो मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू N इंटू mm कर देंगे। N कितना है, 0.00937 इंटू 100 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की कोई यूनिट नहीं होती है, जो भी मोलर मास की यूनिट होगी वही हमारी नंबर ऑफ मोल्स की वही यूनिट होगी, क्योंकि मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाली यूनिट ली जाएगी मोलर मास की, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 0.9375 ग्राम, 0.937 ग्राम, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 इधर शिफ्ट कर देंगे, पॉइंट उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। और बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता वो लास्ट टर्न पे हम क्या कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ कर दिया था हमने वैल्यूज में। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। बाकी के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी जो भी चीज़ें आपको चाहिए पढ़ना है या न्यूमेरिकल केवल देखना है तो मैं न्यूमेरिकल के लिए बेस्ट है। न्यूमेरिकल एक एक चीज़ें बताएंगी, विथ थ्योरी बताई जाएंगी। और किसी को केवल न्यूमेरिकल देखना है तो कोई टेंशन नहीं, आप केवल न्यूमेरिकल देखिए, उससे रिलेट उसके साथ जो भी थ्योरी कनेक्टेड होगी वो भी बताई जाएगी, ठीक है। तो होप सो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन लास्ट में रह गया था तो इसको भी कर दिया। अब हम इससे पहले जो हम लोगों ने किया है न्यूमेरिकल की क्लास सॉलिड स्टेट की हो गई है। बेसिकली उसमें न्यूमेरिकल वैसा कोई नहीं था, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।